प्रिय विद्यार्थियों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय गणित, अध्याय 7 त्रिभुज ट्रायंगल की आज हम प्रश्नावली 7.3 का अध्ययन करने के लिए इसके अंदर पढ़ेंगे। वही कुछ नियम हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले के वीडियो में मैंने 3 नियम आपको बता दिए थे। आज हम इसका चौथा नियम पढ़ेंगे। सर्वांग समता के नियम के अंदर ही चौथा नियम है हमारे पास में एस नियम। देखिए इसके पहले भी प्रिय विद्यार्थियों मैंने बताया था नियम एस ए ये 2 नियम बताए थे। इसको देखो दूसरा नियम है, उसको एस भी लिख सकते हैं। और आज हम इसी प्रकार इसमें अगला नियम पढ़ेंगे और वो है एस सर्वांग समता नियम। ये कहता है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। एक उपयुक्त रचना करके हम इस प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है। अब देखिए इसके अंदर ये मेन ये बता रहा है कि सर्वांग समता एस सर्वांग समता नियम के अंदर ये कहता है कि ये दो कोई त्रिभुज है। जैसे ये दूसरा त्रिभुज हो गया और इसको मैंने नाम दे दिया जैसे ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर। तो इसके अंदर अगर ये वाली ए बी भुजा अनुपात में अगर इसके बराबर है पी क्यू के बराबर, इसी प्रकार बी सी भुजा क्यू आर के अनुपात में बराबर है और ए सी भुजा अगर पी आर के अनुपात में बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज एस सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम है। और इसको हम नीचे ऐसे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, त्रिभुज पी क्यू आर। इस प्रकार हमारे पास में एस सर्वांग समता का नियम हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर अब आगे आप एस सर्वांग समता नियम से मैं पहले ही देख चुके हैं कि बराबर कोणों के युग्म संगत बराबर भुजाओं के युग्मों के बीच में होने चाहिए, अंतर्गत होने चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकता है। अब देखिए इसमें बता रहा है कि दो भुजा के बीच का कोण, यानी दो भुजा होनी चाहिए और इसके बीच का कोण कोई भी बराबर होना चाहिए। इस क्रियाकलाप को कीजिए। देखिए दो समकोण त्रिभुज ऐसे खींचिए जिसमें प्रत्येक का कर्ण 5 सेंटीमीटर और एक भुजा 4 सेंटीमीटर के हैं। तो देखिए आकृति में देखेंगे हम इस प्रकार से है। देखिए ये देखो 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। इसी प्रकार ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर और 90 डिग्री के कोण। अब आप देखेंगे इसके अंदर पाएंगे कि दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि उनके कर्ण बराबर हो और भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। आप इस तथ्य की जांच पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। ध्यान दीजिए कि इस स्थिति में समकोण अंतर्गत कोण नहीं है। इस प्रकार आप निम्नलिखित सर्वांग समता नियम पर पहुंच जाएंगे और आप इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आप देखेंगे कि आरएच साइड नियम और उसके पहले एक और है ए सर्वांग समता का नियम। ए सर्वांग समता का नियम जो कि तीसरा है, वही मैंने इसमें भी बताया है कि अगर कोई भी त्रिभुज
के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के अनुपात में बराबर या बराबर है। जैसे ये 30 डिग्री का और ये भी 30 डिग्री का, ये 40 डिग्री का और ये 40 डिग्री का, और ये बच गया 110 डिग्री का और ये 110 डिग्री का। इस प्रकार से अगर ये है तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। इस प्रकार ए नियम भी इस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। अब अगला आता है प्रिय विद्यार्थियों, RHS सर्वांग समता नियम। देखिए ये नियम ये कहता है कि RHS सर्वांग समता नियम, यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ध्यान दीजिए कि RHS समकोण, RHS में समकोण राइट एंगल, कर्ण हाइपोथिनस, भुजा साइड को दर्शाता है। इस प्रकार ये RHS नियम प्रूव दैट हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो ये पांचों नियम आपको प्रिय विद्यार्थियों अच्छी तरह से याद रखना है। वापस मैं बता देता हूँ कि देखिए पहला नियम हमने पढ़ा था SAS, दूसरा नियम हमने पढ़ा था AAS, या इसको लिख सकते हैं ASA, यानी एक भुजा पर बने दो कोण। तीसरा हमने पढ़ा था एंगल 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 नियम, यानी कोण 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 नियम। और चौथा हमने पढ़ा था SSS नियम। और पांचवा हमने पढ़ा है RHS नियम। इस प्रकार से ये 5 सर्वांग समता के नियम हैं। इस नियमों के आधार पे आपका अध्याय 7 कोई भी अध्याय 7 का अगर कोई भी प्रश्न आता है तो इस नियमों के अनुसार आपको सिद्ध कर देना है। और इसके अंदर उत्पत्ति में ये विशेष बातें लिखनी है, जिसके अंदर 2 बात तो प्रश्न में ही मिलेगी और तीसरी बात आपको स्वयं को पता करनी है, और फिर नियम आ जाएगा कोई न कोई और हम सर्वांग समता की जांच कर देंगे। जैसे हम एक प्रश्न ले रहे हैं और ये प्रश्न कहता है कि AB एक रेखाखंड है। जैसे ये AB एक रेखाखंड है, बिंदु P और Q इस प्रकार से हैं। इसके अंदर ये P और Q रेखाखंड AB के विपरीत और स्थित हैं। इस प्रकार स्थित हैं कि इनमें से प्रत्येक A और B से समदूरस्थ पर है। A और B से ये समदूरस्थ हैं। दर्शाइए कि रेखाखंड PQ यानी PQ AB का लंब समद्वि भाजक हैं। अब ये बात कह दी। देखो प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अपन को तो ये सर्वांग समता की जांच करनी है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर दे रखा है, आपको हल करते हैं। PA बराबर PB है, PA बराबर PB है, QA बराबर QB है, QA बराबर QB है। ये दिया हुआ है। आपको दर्शाना है कि PQ लंब है AB पर, यानी ये PQ लंब है AB पर, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और रेखाखंड PQ रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती हैं। मान लीजिए कि रेखा PQ रेखाखंड AB को C पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो क्या आप इस आकृति में सर्वांग सम त्रिभुजों को देख सकते हो? बिल्कुल। तब हम लेंगे पहला, सबसे पहले त्रिभुज PAQ और PBQ। देखिए वापस बता रहा हूँ मैं, PAQ जैसे ये हो गया PAQ ये वाला, यानी PAQ ये वाला लेंगे। दूसरा लेंगे PBQ ये वाला, इसमें दोनों में जांच करेंगे। तो दोनों की जब जांच करेंगे तो देखेंगे सर्वांग समता के नियमों के अनुसार इन त्रिभुजों में हम देखेंगे कि AP बराबर BP है, दिया हुआ है, और AQ बराबर भी BQ है, ये भी आपको दिया गया है। अब PQ भुजा क्या हो गई? उभयनिष्ठ हो गई, दिया गया है। देखिए तीनों भुजा आई इसके अंदर,
और तीनों भुजाई तो ये एस एस एस, अर्थात त्रिभुज पी ए क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज पी बी क्यू। कौन से नियम से? एस एस नियम से। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि कोण ए पी क्यू बराबर है कोण बी पी क्यू बाई सिम्प्लिसिटी नियम। और अगर कोण बराबर हैं तो हम देखेंगे कि त्रिभुज पी ए सी त्रिभुज पी बी सी को लीजिए और प्राप्त करिए कि ए पी बराबर बी पी है, दिया गया है। और कोण ए पी सी बी पी सी जो कि हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है, पी सी बराबर पी सी उभयनिष्ठ हैं, अर्थात त्रिभुज पी ए सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी बी सी एस ए एस नियम से। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ए सी बराबर बी सी ए बाई सिम्प्लिसिटी रूल से। और अगर ये बराबर है तो लिख सकते हैं कोण ए सी पी बराबर है बी सी पी बाई सिम्प्लिसिटी नियम से। साथ ही हम ये लिख सकते हैं कि कोण ए सी पी प्लस कोण बी सी पी बराबर है 180 डिग्री। ये एक रेखीय युग्म कोण है इस कारण से। अब देखिए ऊपर हमने सिद्ध कर चुके हैं कि ए सी पी बराबर है कोण बी सी पी, तो बी सी पी को हटा देंगे और इसकी जगह लिख देंगे ए सी पी। फिर कोण ए सी पी और कोण ए सी पी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कोण 2 ए सी पी बराबर 180 डिग्री, तो अर्थात कोण ए सी पी बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रेखा पी क्यू रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक हैं, और इस प्रकार हम इसको लंब समद्विभाजक बता सकते हैं, यानी कह सकते हैं। तो इस प्रकार कोई भी प्रश्न आता है तो मेन इसके अंदर प्रिय विद्यार्थियों यानी आपको सर्वांग समता की जांच करनी है, और सर्वांग समता की जब जांच कर लेंगे तो आपके प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। और प्रश्न जब सर्वांग समता की जांच करते ही सिद्ध हो जाता है तो आप लिख सकते हैं इसको। फिर हम देखें एक प्रश्न और लेते हैं, और वो प्रश्न है एक्सरसाइज 7.3 का प्रश्न संख्या 3 है। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा मध्य का ए एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुजों की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा मध्य का पी एन के बराबर हैं। देखिए ये बराबर है, देखो सब बातें बता दी इसके अंदर। प्रश्न में हिंदी भाषा गणित में बनानी है। ए बी और बी सी तथा मध्य का ए एम क्रमशः दूसरे त्रिभुज की पी क्यू तथा क्यू आर तथा मध्य का बराबर है, ये लिख दिया है इसमें। तो इस प्रकार बराबर है तो आप ऐसे निशान लगा देंगे, एक निशान, फिर ऐसे दो, फिर तीन है। अब आपको सिद्ध करना है पहला सवाल कि त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है पी क्यू एन। ए बी एम यानी ये त्रिभुज सर्वांग समता में जांच करनी है इसकी। और दूसरा है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर पूरे वाले। तो सबसे पहला सवाल करेंगे कि दिया गया है बी सी बराबर क्यू आर, यानी बी सी बराबर, देखो बी सी बराबर क्या है क्यू आर, और अगर ये पूरी भुजाएं और ये इसकी मध्य का आधे भागों में विभाजित करती हैं तो 1/2 बी सी बराबर हो जाएगी 1/2 क्यू आर। यानी बी सी की हम आधी करेंगे तो और क्यू आर की भी आधी करेंगे तो बी एम बराबर क्यू एन, ए एम एन पी एन मध्य का है। इस प्रकार अब हम त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में देखेंगे कि ए बी बराबर है पी क्यू, ए बी बराबर है पी क्यू, ए एम बराबर है पी एन ये, और तीसरी हमें ऊपर निकाल ही दी थी कि बी एम बराबर है क्यू एन, ऊपर सिद्ध किया है हमने। अतः त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू एन
एस 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 सर्वांग समता नियम से। दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है, त्रिभुज पी क्यू एन ऊपर सिद्ध किया गया है, अर्थात तो मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि कोण बी बराबर कोण क्यू है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अर्थात त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे तो ए बी बराबर पी क्यू है दिया गया है, कोण बी बराबर कोण क्यू है ऊपर सिद्ध किया गया है, और बी सी बराबर क्यू आर है दिया गया ये भी। अतः एस ए एस सर्वांग समता नियम से मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। इस प्रकार इस प्रश्न को भी हल किया जा सकता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम एक और प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न को भी ऐसे प्रकार से पढ़ते हैं और सरल करते हैं। देखते हैं कि प्रश्न है हमारे पास, जैसे कि 4 प्रश्न हैं। बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के 2 बराबर शीर्ष लंब हैं। देखो बी ई और सी एफ पहले कह दिया है, ये बी ई और सी एफ शीर्ष लंब है जो कि बराबर है, यानी ये शीर्ष लंब और ये RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं ए बी सी। अब जब इसका उत्तर लिखेंगे, जब लिखेंगे त्रिभुज एफ बी सी लेंगे, एफ बी सी ये वाला एफ बी सी, और ई सी बी लेंगे ये वाला ई सी बी ये वाला, ये दोनों देखेंगे इसके अंदर के कोण बी एफ सी और कोण सी ई बी प्रत्येक कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। बी सी बराबर बी सी भुजा उभयनिष्ठ हैं। एफ सी बराबर बी ई है, ऊपर ये भी दिया गया है। अतः RHS सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एफ बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ई सी बी, ये दोनों सर्वांग सम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं एफ बी सी ये बराबर हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भाग भी बराबर होते हैं, अर्थात ए सी बराबर क्या हो गया, ए बी हो गया, ए सी बराबर यानी ए सी बराबर ए बी आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः ये त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार देखिए हमने फिर विद्यार्थियों आपने देखा कि सर्वांग समता के नियमों के अनुसार इसको हल किया जा सकता है, यानी सर्वांग समता का प्रयोग आप अच्छी तरह से करना सीख गए तो ये प्रश्न आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को आपको सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से करना है, व्यवस्थित तरीके से में हल लिखना है और फिर इसको हल कर देना है। इस प्रकार आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्या चीज़ दी हुई है, जो चीज़ दी हुई है तो हम लिख देंगे पीछे दिया गया, और एक चीज़ आपको खुद को निकालनी है, और वो निकालने के बाद में हम देखते हैं कि प्रश्न आसानी से हल हो जाता है, कोई विशेष इतनी समस्या नहीं आएगी। फिर विद्यार्थियों आप इस प्रकार वीडियो को पूरा देखें अच्छी तरह से और अपनी नोटबुक के अंदर इसके नोट्स को बना लें, नोट्स को पूरा लिखें, क्योंकि जब भी अब देखो विद्यालय खुलने का समय थोड़ा आ गया है, सितंबर और हो सकता है अक्टूबर में तो खुल ही सकता है विद्यालय। तो इस प्रकार आप अच्छी तरह से अध्ययन करें और अध्ययन करके अगर कोई भी अपना समझ में नहीं आता है तो हम मेरे को कमेंट करें या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, मैं आप उस प्रश्न को और अच्छी तरह से समझा दूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा अपने साथियों में शेयर करें तथा इसको सब्सक्राइब भी कर लें।
और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन की घंटी को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो नया बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आराम से उस वीडियो को देख सकते हो। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। थैंक यू।